हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 30 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। लैनजन कहता है, सिजोई मुझे नहीं पता साउसन ने मुझे झूठ क्यों कहा था, पर यह बात सच है। मैं हमेशा तुम दोनों की मदद की है। जब तुम्हारे डैड यहाँ वहाँ जॉब ढूंढ रहा था तब मैंने सीक्रेटली विंग के लिए जॉब के अरेंज किया था। ऐसा नहीं विंग को जॉब नहीं मिलता, पर विंग का वहाँ काम करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे परेशान में देख के मैं परेशान हो रहा था, और ये बात विंग को पता न चले मैंने साउसन से कांटेक्ट किया था। साउसन मना कर दिया था मेरी मदद लेने के लिए। फिर मैंने उसे समझाया अगर वो विंग की और करीब जाना चाहता है तो वो मेरी बात मान ले। सिजुई कहता है, नहीं आप झूठ कह रही है। लैनजन कहता है, इतना ही नहीं, मैं हर रोज़ तुम्हारी स्कूल छुट्टी के वक्त पर तुम्हारी स्कूल आता था। जब भी साउसन को आने में लेट होता था मैं उससे कॉल करके उसे पूछता था वो अभी तक तुम्हें लेने के लिए क्यों नहीं आया। लास्ट टाइम जब तुमने मुझे डैड कहा था वो दिन मुझे आज भी याद है। उस दिन तुम जब रो रहे थे मुझे तुम्हारा रोना देखा नहीं जा रहा था। मैं खुद तुम्हारे पास आया था, लेकिन मेरा मन कह रहा था मैं तुम्हारे आंसू से कमज़ोर नहीं पड़ सकता। फिर से मैंने गलती कर दी तुम्हें डांट के। और तुम्हारा साउसन अंकल जब भी तुम्हें घूमने ले जाता था वो मेरे कहने पर ले जाता था। लैनजन कहते, सुजय तुम्हें रुलाने वाला मैं ही हूँ और तुम्हें हंसाने वाला भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं खुद को बहुत बुरा समझती थी। इसलिए मैंने साउसन की मदद कर रही थी, तुम दोनों के सामने कभी नहीं आई और साउसन को विंग के करीब जाने दिया। जालूसी कहता है, तो साउसन अंकल ने झूठ क्यों कहा था? विंग अंकल उसे शादी करना चाहता है। लैनजन कहता है, मैं उसकी हालत को समझती हूँ। इतना मेहनत करने के बाद कोई नहीं चाहेगा उसका प्यार करने वाला उससे दूर हो जाए। शायद उसे लगा था मेरी डायरी पढ़ने के बाद विंग मेरे पास आ जाए। सिजुई कहता है, ये सच नहीं है। लैनजन कहता है, मानो या ना मानो पर यही सच है। लैनजन सिजुई के सामने अपना हाथ जोड़ लेता है और कहता है, बस मुझे एक और मौका चाहिए। जावलूसी कहता है, सिजुई इन्हें माफ़ कर दो, आज तक जितना गलती किया है उससे कई ज़्यादा पछताया है। लैनजन सिजुई का वेट कर रहा था। लैनजन की आंखों में आंसू झलक रहा था। सिजुई और गुस्सा नहीं कर पाता। वो लैनजन को हक कर लेता है और कहता है, सॉरी मिस्टर लैन, मैंने इतने साल आपको सिर्फ नफरत किया। लैनजन कहता है, मिस्टर लैन नहीं डैड कहो, मैं तुम्हारे मुंह से डैड सुनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे फिर से डैड नहीं कहोगे? सिजुई हक को तोड़ता है और सर हिला के हाँ कह देता है। विंग इधर काम कर रहा था। आज विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विंग सोचता है आखिर लैनजन क्या करने वाला है। तभी लैनजन विंग को कॉल करता है और कहता है, क्या कर रही हो हस्बैंड? विंग कहता है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? लैनजन कहता है, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, ये नंबर क्या चीज़ है? वैसे मैं ये कहने के लिए फ़ोन किया था 24 घंटों में से 2 घंटा हो चुका है। विंग कहता है, 24 घंटों तो क्या, मैं तुम्हें पूरा ज़िंदगी घर में नहीं घुसने दूंगा। लैनजन कहता है, पूरा ज़िंदगी नहीं, 24 घंटों के अंदर ही तुम मुझे अपने घर में ले जाओगी। ऐसा कह के कॉल कट कर देता है। विंग राहत पर ही सांस छोड़ता है और फिर से काम पर फोकस करता है। इवनिंग की 4 बजे रेस्टोरेंट खुला था। विंग कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा था। नीमिन जो विंग के पास ही बैठा था। विंग वेनरोहन को कुछ हिसाब किताब समझा रहा था। तभी विंग को एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, हस्बैंड 24 घंटों में से 6 घंटा हो गया, क्या तुम अभी भी मुझे माफ़ नहीं करोगी? अगर नहीं तो मुझे पता है अगला कदम मेरा क्या होगा। विंग मैसेज को पढ़ के फ़ोन रख देता है, कुछ रिप्लाई नहीं करता। विंग की फेस पर साफ दिख रहा था विंग परेशान है। नीमेन जो कहता है, परेशान क्यों हो? मैंने कहा था ना मेरे हो तो तुम कोई भी बात के लिए स्ट्रेस मत लेना। मैं ऐसे ही तुम्हें छोटा भाई नहीं मानता, तुम सच में मेरे छोटे भाई हो। ये होटल जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। विंग परेशान होकर फोरहेड को सहलाता है और कहता है, हो गया, अब मैं कहूँ मेरा प्रॉब्लम मेरा हस्बैंड है। नीमेन जो कहता है, तुम्हारा हस्बैंड? इतने साल बाद क्या वो फिर से तुम्हें परेशान कर रहा है? विंग नीमेंजे को सब कुछ बता रहा था। तभी लैनजन एंट्री लेता है। विंग बोलते बोलते अचानक रुक जाता है। लैनजन विंग के पास आके कहता है, मुझे पता नहीं था तुम मेरे पीठ पीछे मुझे याद करते हो। विंग आंखें रोल करते हुए कहता है, नहीं मैं सिर्फ तुम्हारा सच्चाई बता रहा था। लैनजन कहता है, अच्छी बात, कम से कम मेरे बारे में बात तो कर रही हो। क्या मुझे यहाँ खाने के लिए कुछ मिलेगा? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। विंग एक स्टाफ को कहता है, इसे कुछ खाने के लिए दे दो। उसके बाद विंग कहता है, तुम यहाँ लंच करने आए थे ना, तो लंच करके चुपचाप यहाँ से चला जाना, मुझे परेशान मत करना। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तुम कहीं पर भी बैठ सकते हो, जाओ और जाके लंच कर लो।
तभी नीमेंजो कहता है, और हाँ मेरी एक बात सुन लो, अगली बार यहाँ मत आना, ये विंग का रूल्स है, यहाँ से कोई खाली पेट नहीं लौटता, लेकिन मेरा नहीं। नेक्स्ट टाइम मैंने तुम्हें यहाँ देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लैंजन कहता है, नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा हस्बैंड कल से मेरे लिए खुद खाना बनाएगा। विंग कुछ कहने जाता है, पर क्या कहे उसे समझ में नहीं आता। लैंजन एक टेबल पर बैठ के लंच कर रहा था। विंग ना चाहते हुए भी बार बार लैंजन की तरफ देखता है और सोचता है, इतना कॉन्फिडेंट कहाँ से लाता है, मुझे नहीं पता। जब लैंजन लंच कर लेता है, लैंजन कहता है, विंग मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझे घर में रहने देते हो या नहीं। विंग कहता है, मैं भी आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अगर मैं कहूँ नहीं तो तुम क्या कर लोगी। लैंजन सीरियस होकर कहता है, विंग जो हुआ सो हुआ, अब इसको भूल के फिर से नए तरीके से शुरू करते हैं। विंग कहता है, मिस्टर लैन आपके लिए बहुत इजी है, जब चाहे नफ़रत कर लिया, जब चाहे प्यार कर लिया। नेचर की हर मौसम की तरह आपका दिल भी बदलता है। मुझे नहीं पता आपका कितना दिल है, लेकिन आपका जितना दिल है सब के सब काला है। लैंजन फिर से फान वॉइस में कहता है, इतनी पुरानी बातों को तुमने अब तक याद रखा है, अच्छा है, तो तुम्हारा ये आखिरी फैसला है। विंग कुछ नहीं कहता, बस साइलेंस होके वापस कंप्यूटर में काम कर रहा था। लैंजन वापस चला जाता है, लेकिन जाने से पहले विंग को एक रेड रोज़ दिया था और एक कागज़ पर आई लव यू कह के गया था। लैंजन के जाने के बाद विंग उस रोज़ को देखता है और सोचता है, एक वक्त था जब मैं इस शब्द को सुनने के लिए मेरा कान तरस गया था। इवनिंग की 4 बजे लेकर रात की 8 बज गए थे, लेकिन लैंजन ने कॉल नहीं किया था, नहीं कोई मैसेज। विंग सोचता है, लैंजन ऐसे चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, आखिर उसका अगला कदम क्या होगा। विंग बार बार ये सोच रहा था, आखिर लैंजन का शांत हो जाने का इसका क्या मतलब है। तभी होटल में जो एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ था, उस टीवी में न्यूज़ चल रहा था। तभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा था। एक रिपोर्टर एक कहता है, एक प्यार करने वाला इंसान अपने हस्बैंड को मनाने के लिए सड़क के किनारे में बैठा है। उसका यही कहना है, जब तक उसके हस्बैंड उसे खुद घर में ले नहीं जाते वो यही सड़क पर रहेगा। सभी लोग न्यूज़ की तरफ देखता है। विंग थोड़ा सा कंफ्यूज था, कहीं ये लैंजन तो नहीं। वो रिपोर्टर कहता है, अब सबको जानना है आखिर वो इंसान कौन है। आप सब उसे देखने के बाद शॉक्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये इंसान चाइना में बहुत फेमस है और टीवी में भी आप सब इसे हर रोज़ देखते हैं। विंग का शक यकीन में बदल रहा था। जब कैमरा लैंजन की तरह घूमता है, विंग शॉक था। वो रिपोर्टर लैंजन से पूछता है, मिस्टर लैन आप बहुत फेमस हैं, आपको आपकी रेपुटेशन की कोई चिंता नहीं है। लैंजन कहता है, नहीं, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड। मुझे एक इम्पोर्टेंट अनाउंस करना है। 20 साल पहले मैंने एक बेटे को जन्म दिया था और मैं इस बात को दुनिया से 20 साल तक हाइड किया है, लेकिन अब मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर अब मुझे कुछ फ़र्क पड़ता है तो वो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे जो मुझसे रूठा हुआ है। रिपोर्टर कहता है, और एक सवाल, अगर आपका हस्बैंड आपको यहाँ से नहीं ले गया तो आपका अगला कदम क्या होगा। लैंजन कहता है, कुछ नहीं, मैं अपना घर वापस चला जाऊँगा और जो लाइफ मेरे हस्बैंड जीता था अब मैं जीऊँगा। रिपोर्टर कई सारा क्वेश्चन पूछ रहा था और ये न्यूज़ सिजोई जाओलुसी, नीमेंजो, बेन रूहान और लैंजन की ग्रैंडपा और लैंचिरन और सीचन भी देख रहा था। लैंचिरन, सीचन और सिजोई प्राउड फील कर रहा था। विंग सब छोड़ के लैंजन के पास आता है। लैंजन विंग को देखते ही उठ के खड़ा हो जाता है। विंग कहता है, तुम अपना बेहुदा हरकतें बंद करो और यहाँ से चले जाओ। लैंजन कहता है, तुम्हें जो कहना है कह लो, पर ये सच है, अगर यकीन नहीं आता तो मुझे घर में मत ले जाना। विंग कहता है, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मैं तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। लैंजन कहता है, क्या मैंने पूछा तुम मुझे भूल गए या याद रखा है। मैं यहाँ हूँ कल सुबह की 10 बजे तक, अगर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम आराम से घर जाके सो जाना। विंग कहता है, फ़ोन दो। लैंजन विंग की तरफ देखते हुए फ़ोन देता है। विंग लैंचरन को कॉल लगाता है। विंग कहता है, ग्रैंडपा आपको पता है लैंजन यहाँ क्या कर रहा है, प्लीज़ आप उसे ये सब करने के लिए मना करें, वो आपकी बात टालेगी नहीं। लैंचरन कहता है, विंग तुमने एक बार कहा था तुम दोनों के बीच में जो भी होगा मैं बीच में ना आऊँ। सिजोई के जन्म देने के लेकर तुम्हारा घर छोड़ने तक तुम दोनों ने किसी की भी बात नहीं सुनी।
तो आज भी तुम दोनों ही डिसाइड कर लो तुम दोनों को क्या करना है। लैनचिरन लैनजन से कहते हैं, वांग जी आज पहली बार तुमने सही कदम उठाया है। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हमारी कंपनी का रेपुटेशन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम जब वापस आओ साथ में अपना फैमिली लाना। लैनजन कहते हैं, थैंक यू सो मच गनपा। विंग समझ गया था अब उसका कोई साथ नहीं देगा। विंग लैनजन से कहता है, जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कह के विंग जा रहा था। तभी लैनजन विंग का एक हाथ पकड़ लेता है। विंग जब लैनजन की तरफ देखता है, लैनजन कहता है, तुम्हें फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। विंग हाथ को छुड़ा के घर चला जाता है, लेकिन विंग चैन की सांस नहीं ले पाता। लैनजन को ऐसी रोड पर बैठा हुआ देख के विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिजोई भी घर वापस आता है। विंग सिजोई को देख के कहता है, सिजोई क्या तुम्हें पता है लैनजन क्या कर रही है? सिजोई थका हुआ था। सिजोई थका हुआ वॉइस में कहता है, मिस्टर लैन को जो करना है करने दीजिए। सिजोई जानबूझ के कहता है, वो इसी लायक है। कल सुबह तक अगर आप उसे घर नहीं ले आए तो वो यहाँ से चला जाएगा। यही सही है, आप मत जाना उसे लाने। सिजोई कहता है, डैड मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर हम दोनों डिनर करेंगे। ऐसे कह के सिजोई अपने रूम में चला जाता है। विंग सोचता है, कल ये लड़का लैनजन के लिए इतना प्यार दिखा रहा था, पर आज इसे क्या हो गया? सब लोग इस बात को इतनी नॉर्मल तरीके से क्यों ले रही है? विंग परेशान होकर सोफे पर बैठा था और बार बार घड़ी देख रहा था और न्यूज़ भी देख रहा था। सिजोई कहते हैं, डैड अब डिनर नहीं करेंगे? विंग कहता है, नहीं तुम्हें डिनर करना है कर लो। विंग रूम में चला जाता है। विंग उस बात को बार बार याद करता है जब लैनजन ने इस बात को एक्सेप्ट किया था। सिजोई को उसने जन्म दिया है और सिजोई उसका बेटा है। विंग बेचैन था। घंटों के साथ साथ विंग की बेचैनियाँ भी बढ़ रही थी। विंग की कदम एक बार आगे ले रहा था और एक बार पीछे ले रहा था। सिजोई भी इंतज़ार कर रहा था विंग कब लैनजन को वापस लेने जाएगी। फाइनली विंग को रहा नहीं गया। वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां लैनजन विंग की बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। लैनजन एक बेंच पर बैठा था। देखता है विंग की कार उसके पास आके रुक गया है। विंग कार से बाहर आता है। लैनजन विंग को देख के उठ के खड़ा हो जाता है। लैनजन कहता है, मुझे पता था तुम आओगी। विंग कहता है, नहीं मैं तुम्हें ले जाने नहीं आया, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। ये सब पागलपन छोड़ो और घर वापस चले जाओ। लैनजन कहते हैं, तो तुम मुझे इतनी रात को ये समझाने आए हो? तो तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे समझाने वाला और भी लोग हैं। विंग कहता है, लैनजन मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना जीना सीख लिया है। मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लैनजन कहता है, तो तुम साउसिन या किसी और से शादी क्यों नहीं की? वो तुम्हें मैरिज के लिए ऑफ़र किया था ना, आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है ना। विंग लैनजन के शोल्डर को टाइटली पकड़कर आंखों में गुस्सा लेकर कहता है, तुमने मुझे ऐसी हालत में छोड़ा था, मैं किसी और का नहीं हो पाया। लैनजन सिर्फ विंग की आंखों में देख रहा था। विंग कहता है, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मैं दोबारा उस आग में नहीं जलना चाहता जिस आग में तुमने मुझे जलाया था। विंग लैनजन को गुस्से में छोड़ देता है और कार की तरफ जाने लगता है। लैनजन कहता है, अगर मैं तुमसे दूर चला जाऊँ तो तुम खुश रहोगी ना? लैनजन अपना कदम विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम मेरे बिना सच में खुश रहोगी तो मैं सच में ये जिद छोड़ दूंगी और मैं तुमसे दूर चला जाऊंगी। बस ये मान के तुम मेरे बिना खुश रहोगी। लैनजन बात करते करते विंग की एकदम पास आ गया था। लैनजन कहते हैं, बस मेरी आंखों में एक बार देख के ये कह दो, तुम मेरे बिना खुश रहोगी। विंग लैनजन की आंखों में देखता है, कुछ कह नहीं पाता। लैनजन कहता है, क्यों क्या हुआ, तुमसे बोला नहीं जा रहा? विंग अक्सर तुम्हें गलतफहमी हो जाता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो तुम्हारा गलतफहमी नहीं था, मैं सच में तुमसे प्यार करता था और करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। ये सब सुन के विंग का दिल पिघल रहा था। लैनजन और विंग के बीच जो थोड़ा सा गैप था, लैनजन उस गैप को मिटा देता है। लैनजन धीरे धीरे विंग के करीब जाते हुए विंग की लिप पर अपना लिप रख देता है। पहले वो दोनों सॉफ्ट किस कर रहा था, फिर वो किस वाइल्ड में बदल जाता है। एक दूसरे की लिप को बाइट करना, लीक करना स्टार्ट हो गया था। वो दोनों एक दूसरे की लिप को फील कर रहा था। वो दोनों किस के जरिए ये बताना चाह रहा था वो दोनों एक दूसरे के लिए कितना तड़पा है। वो दोनों एक दूसरे के बैग को सहलाते हुए किस कर रहा था। अचानक विंग को लैनजन की वो बातें याद आने लगे जब लैनजन विंग सिजोई को जन्म देने के बदले विंग को घर छोड़ने पर मजबूर किया था। सिजोई को मारने के लिए गुंडे भेजा था
विंग को लैंजन की वो सारी बातें याद आता है जो बातें सुन के विंग के दिल को हर्ट हुआ था। विंग की किस धीरे धीरे स्लो हो जाता है और फिर विंग लैंजन से अपना कदम पीछे ले लेता है। लैंजन अपना आंखें खोलता है और कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कुछ ना कहते हुए कार में बैठने जाता है। लैंजन जो विंग से थोड़ा दूर खड़ा था, लैंजन लाउड वॉइस में कहता है, विंग क्या तुम अभी भी कहोगे तुम मुझे भूल चुके हो? विंग गुस्से में लाउड वॉइस में कहता है, हाँ हाँ मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। लैंजन कहता है, तो अभी ये क्या था? तुम मुझे किस करते वक्त अपने आप को भूल गए थे। लैंजन विंग के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या मेरी तरह अगर साउसन भी तुम्हें किस करता तब भी तुम उसे इतनी अच्छी तरीके से किस करते? विंग गुस्से से लैंजन की कॉलर पकड़ लेता है। लैंजन कहता है, विंग मैंने तो सिर्फ कहा है, फिर भी तुम इतना गुस्सा कर रही हो। तो मैंने तो तुम्हें तुम्हारी बिना इजाज़त के तुम्हें किस कर दिया, तो तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आई? ये सुन के विंग की हैंड जो लैंजन की कॉलर पकड़ा हुआ था वो छूटने लगता है। लैंजन कहते हैं, हमें उनका ही किस करना पसंद है जिन्हें हम दिल से पसंद करते हैं। विंग गुस्से में कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें अभी तक भूल नहीं पाया हूँ, आज भी तुम्हारी यादें मुझे परेशान करता है। तुम्हारा ये चेहरा मुझे आज भी किसी का होने नहीं देते और तुम्हारी गलती तुम्हारे पास आने नहीं देते। विंग कहता है, लैंजन मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ऐसे कह के विंग कार में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। लैंजन स्माइल करते हैं। भले विंग उसे साथ में नहीं ले गया था लेकिन विंग ने जो कहा था वो सुन के लैंजन को काफ़ी सुकून मिल रहा था। लैंजन स्माइल करते हुए कहता है, आई लव यू विंग। विंग कुछ दूर जाके कार रोक देता है और विंग गुस्से में कार को ही किक मारने लगता है क्योंकि उसे लैंजन को इस हालत में छोड़ा नहीं जा रहा था। विंग दोबारा कार घुमाता है और लैंजन के पास फिर से आता है। लैंजन जो बेंच पर ही सो गया था और आसमान में चांद दिख रहा था। लैंजन खुश था विंग उसे साथ नहीं ले गया था तो क्या होता। वो चांद की तरफ देखते हुए विंग की बातें याद करके स्माइल कर रहा था। लैंजन अपनों ही ख्यालों में खो गया था। लैंजन ने नोटिस नहीं किया था विंग दोबारा वापस आया था। विंग जब देखता है लैंजन स्माइल कर रही है, विंग सोचता है मुझे परेशान करके खुद हंस रहा है। विंग लैंजन के हाथ पकड़कर कहता है, चलो। लैंजन कहता है, तुम मुझे मेरे घर ले जाओगे? विंग कहता है, तुम्हारा घर नहीं मेरा घर। लैंजन कहता है, तुम्हारा मतलब मेरा ही हुआ ना? लैंजन कहता है, रुको बात यही क्लियर कर लेते हैं, तुम मुझे सुबह भगाने वाले तो नहीं हो ना? अगर ऐसा है तो तुम मुझे यहाँ ही छोड़ दो। विंग कहता है, सिर्फ घर में रहने दे रही हूँ, इससे ज़्यादा कोई और उम्मीद मत रखना। ऐसा कह के विंग लैंजन का हाथ पकड़ कर कार की तरफ ले जाता है और कार के पीछे बैठने कहता है। फाइनली विंग लैंजन को घर वापस ले जाता है। सिजुई पहले से अपने पेरेंट्स का इंतज़ार कर रहा था। विंग सिजुई को कहता है, लैंजन तुम्हारे रूम में रहेगी। ऐसा कहने के बाद विंग रूम में चला जाता है। सिजुई कहता है, क्या डैड ने आपको माफ़ कर दिया? लैंजन कहता है, घर में जगह दे दिया और दिल में तो मैं पहले से ही हूँ, बस सही वक्त का इंतज़ार करना होगा। मुझे इस लायक बनना होगा जब वो मेरी बात सुने। लैंजन सिजुई के रूम में था। विंग और सिजुई के रूम के बीच एक दीवार का फासला था और विंग और लैंजन के बीच सिर्फ एक दीवार का फासला था। लैंजन दीवार को टच करते हुए सोचता है, तुम्हारा और मेरे बीच जो ये दीवार है, मुझे इस दीवार को हटाना है। सुबह होते ही सिजुई ऑफिस जाता है। लैंजन जो सो रहा था, सिजुई लैंजन को उठाता है। लैंजन की सुबह सिजुई के गुड मॉर्निंग से शुरू होता है। लैंजन कहता है, सिजुई विंग को मत उठाना, उसे सोने दो और नीमिंजे को कह दो आज विंग को काम पर ना बुलाए। मैंने नोटिस किया है विंग कल बहुत थका हुआ था, उसे रेस्ट की ज़रूरत है। सिजुई स्माइल करता है और सर हिला के हाँ कह देता है। लैंजन खुद अपने हाथ से विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और कॉफ़ी रेडी करता है। काफ़ी टाइम हो गया लेकिन विंग अभी तक सो रहा था। लैंजन काफ़ी टाइम तक विंग का बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था लेकिन सुबह की 10 बज गया था। विंग को नींद से उठाना लैंजन को सही लगा। लैंजन रूम के अंदर जाता है, देखता है विंग पीसफुली सो रहा है। लैंजन कॉफ़ी कप को साइड पर रख देता है और विंग को बुलाता है। विंग का कुछ रिएक्शन ना देख के लैंजन विंग के चिक्स पर छोटा छोटा स्लैप मारता है ताकि विंग नींद से उठ जाए। लेकिन विंग नींद में ही लैंजन का हाथ पकड़ लेता है और लैंजन को और पास खींच लेता है। दोनों की चेस्ट टच हो रहा था। विंग की आंखें बंद था। दरअसल विंग लैंजन की सपनों में खोया हुआ था। लैंजन
जब विंग को अपना प्यार जता रहा था तब विंग का दिल कर रहा था वो लैंजन को आई लव यू कह दे। उसका मन कर रहा था उसे हक कर ले, लेकिन कह नहीं पाया था और वो मोमेंट विंग सपनों में इमेजिन कर रहा था। तो गाइस, आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।